पूर्णिया के 0 माइल रेड लाइट एरिया में देह व्यापार का अवैध कारोबार फिर से प्रारंभ हो गया है। यह बातें खुलकर तब सामने आई जब एक होटल मालिक मोहम्मद मुजफ्फर और शब्बीर शेख के लोगों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्ष के लोग जख्मी हुए और मुकदमा बड़ा हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया। शब्बीर शेख ने कहा कि मोहम्मद मुजफ्फर दारू शराब इसमें तस्करी के साथ साथ देह व्यापार का भी कारोबार करता है, जबकि मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि उनके बारे में पूरे इलाके के लोग बताएंगे, वह इस धंधे में शामिल नहीं है, जबकि शब्बीर से कि इस कारोबार को करवाता है और उनके कुछ लोग इसी मामले में जेल में भी बंद है। बहरहाल यह दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का मामला जरूर है, किंतु कई लोगों ने ऑफ कैमरा यह साफ तौर पर बताया कि पुलिस कार्रवाई के बाद देह व्यापार की अवैध कारोबार इस इलाके में रुक गया था, जो एक बार फिर से चालू हो गया है। और इस धंधे में शामिल लोग दिन भर यहाँ देह व्यापार का धंधा चलाते हैं और शाम होते ही वहाँ से हटकर अपने ठिकाने पर चले जाते हैं ताकि कोई उसे पकड़ न सके। और यह देह व्यापार का कारोबार धीरे धीरे अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जो मारपीट हुई आप ही के साथ हुई थी और क्या वजह था इसका? जी, मारपीट तो हमारे बेटे के साथ हुई थी और जब हमने समझाने गया तो सब मिल करके हमारे साथ ही मारपीट किया गया है। और दबंग टाइप का आदमी है वो, और कई गैर कानूनी कामों में वो सम्मिलित भी है और कई मामला भी केस भी दर्ज है उन लोगों पे। उन्होंने तो कहा कि 5 रुपए का झगड़ा हुआ, उसके कारण मारपीट आप लोग किए। जगह उनकी थी, दुकान उनका था, तो मारपीट हम लोग आदमी कैसे कर लेंगे, ये आप बताओ सर। लूटपाट की भी बात कही गई कि लूटपाट किया गया। जितने भी ये मामला ये बातें बोल रहे हैं ये लोग, तो वो सरासर झूठ है और बेबुनियाद है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे बेटे से जो तू मैं वही बिस्कुट खाने के चक्कर में, पैसे लेन देन के चक्कर में हुई है। तो उसी मामले में फिर आदमी बुला करके जब मैंने समझाने गया तो वापस ही मतलब सब मिल करके हम लोगों को ही पकड़ उनका तो ये भी कहना है कि आप लोगों का कुछ लोगों को पुलिस पकड़ा था, रास्ते में जाकर उसको भी छोड़ दिया। पकड़े नहीं थे। जब कुछ ज़्यादा गंभीर रूप से चोट जो लगी है हमारे, देख लीजिए चोट, ये चोट है हमारा। धारदार हथियारों से उन लोगों ने हमला किया है और 112 उस समय पहुंची है। तो जिस कारण से जो मैंने उनको बोला कि सहायता के लिए कि कम से कम सदर अस्पताल में मुझे पहुंचाया जाए, कि मैं अच्छी इलाज के लिए वहां चला गया है। थाना वाना मैंने तो नहीं गया था, नहीं कोई थाना वाला भी वहां पहुंचे थे। तो बता रहा कि लूटपाट हुआ है। वो तो खुद ही अपराधी है, कई मामलों में उनके नामजद भी हैं। अब उनका इतिहास उल्टा के देख लो, या थाना सदर थाना में जाकर के उनका इतिहास देख लो, कितने मामलों में वो नामजद हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है उनका। क्या सब करता है वो? उनका काम है दारू बेचना, स्माइक बेचना और कप सिरप बेचना, जिस्म फरोशी का धंधा है उनका। लड़कियों को खरीद बिक्री करता है वो खुद उनके दुकान पे जाओगे वो इतना कुछ अगर करता है तो पुलिस में पकड़ाता ना कभी? वो कितना पकड़ाए, भागा रहता है सर। और शाम में आप जाओगे तो वहाँ पर उनके दुकानों में देखोगे आपकी 4-5 लड़कियाँ बैठी रहती हैं। और वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, तो मैं सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहा हूँ कि उनसे पूरा फुटेज मंगाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुरू से अंत तक का फुटेज आप देख लो। ये प्रशासन या मीडिया से मेरे आपके हिसाब से झगड़ा किस बात से हुई? झगड़ा हमसे नहीं हुई, झगड़ा हमारे बेटे से हुई। तो आखिर काउज क्या था? वो है कि चाय बिस्कुट खाया गया है और अधिक पैसा मांग रहा है। उसके बाद पैसा अधिक मांगने पर जब विरोध किया गया कि इतना पैसा क्यों दें, तो गाली गलौज शुरू कर दिया इन्होंने। जब गाली गलौज शुरू कर दिया तो आपस में दोनों बच्चे कितना खा लिया और कितना मांग रहा था? लगभग 4 बिस्कुट और 2-4 बिस्कुट। 2 आदमी मिलकर के कितने बिस्कुट चाय बिस्कुट खाएंगे? 2 बिस्कुट और 2 चाय। तो बताया कि 4 बिस्किट लिया। नहीं, 2 आदमी मिलकर के 2 बिस्कुट और 2 चाय खाएंगे। उनसे अवैध रूप से 100 रुपया ज़्यादा, 100 रुपये का डिमांड कर रहा था। उसी बात से झगड़ा हुआ? जी, उसी बात से झगड़ा हुआ। जो इनसे जो विरोध में पूछा गया कि इतना पैसा क्यों दूं, तो उन्होंने गाली गलौज से स्टार्ट कर दिया। आप बच्चों लोगों ने तो आपस में बच्चों लोगों ने भिड़ गया। जब बच्चों लोगं ने भिड़ा तो कम से कम बड़ा को तो समझाना चाहिए, छुड़ाना चाहिए झगड़ा। पीछे से बड़ा जो है कि मुजफ्फर जो हैं वो मेरे बेटे को ही उल्टा मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। कुछ महिला और कुछ लोग हैं वहाँ पे जो मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो मुजफ्फर? जी हाँ। इसके अलावा और किनको पहचानते जो मारपीट किया आप लोगों के साथ? मुजफ्फर है और उनका 2 साला है
कि उनका कोई साधु का बेटा दुकान पे सब वहीं रहता है क्या? जी, सब वहीं पे रहते हैं वो लोग। ये गला में जो आपका जख्म है ये ये कैसे उन हुआ? लोगों के लड़ाई झगड़े में मतलब लड़ाई झगड़े मारने के पीटने के कारण ही उन लोगों को क्या कौन हथियार से कौन धारदार हथियार से ही मारा पीटा गया। चाकू वगैरह से लगा है ये? जी हाँ। कि वो घिचम घिचा में हुआ है? नहीं देख लीजिए, आप देख लीजिए, प्रशासन और मीडिया दोनों देख लीजिए क्या चीज़ के निशान है, वो देख के ही बता देंगे आप लोगों को। केस आप थाना में किए कि नहीं, नहीं? मैं इलाज कर रहा था, आज मैं जाऊंगा थाना में जाकर एप्लीकेशन भी दूंगा। आज मैं स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ हुआ हूँ तो थाना में जाकर एप्लीकेशन दूंगा आज। तो थाना को तो जानकारी हो गई है ना कि मारपीट यहाँ हुआ है, इस तरह से किया गया है? हाँ, जानकारी तो होना चाहिए इन थानों को। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर शेख हुआ। आपका जो कौन बेटा गया था वहाँ नाश्ता खाने के लिए? मेरा बेटा साहिल गया था। साहिल गया था। अच्छा मुजफ्फर जी, आपने जिस पर मारपीट का केस मुकदमा किया है उनका बहुत गंभीर आरोप है आप पर। उनका कहना है कि आप दारू शराब इसमें का कारोबार करते हैं, लड़की का सप्लाई करते हैं, और इसी चीज़ का उन लोगों ने विरोध किया तो आप लोग उनको मारपीट किए हैं। देखिए, समाज से बढ़कर कोई नहीं है। समाज अगर मेरे ऊपर ऐसा विरोध लगाएगा, अगर आरोप लगाएगा तो हमको स्वीकार करते हैं। लेकिन वो लोग क्या है कि कटिहार मोड़, कब्रिस्तान टोला, जहाँ जहाँ भी रेट पड़ा सब इनका रिश्तेदार है। ये लोग लड़की का खरीद बिक्री करता है, तो इनका कहना है कि रेट यही करवाता है, पुलिस से ये मिली भगत है। तो हम पुलिस से मिली भगत क्यों रहेंगे? पुलिस अपने जिसको जहाँ जो 2 नंबर 1 नंबर वो तो अपने खोज लेता है। तो वही का गुस्सा था कि भाई यही लगता है कि हमरा यहाँ रेट करवाया, सबको यही पकड़वा के भेजा है हम लोग का रिश्तेदार को। तो एक काम करो कि इसको कोई न कोई केस में इसको धंसाओ। तो वो बिस्किट का कोई हमको लगता है कि बिस्किट का झगड़ा करने नहीं आया है, ये हमसे बदला लेने के लिए आया है कि यही फंसाया हम लोग का आदमी को। तो उन लोग का आदमी अभी जेल में है? सब जेल में, 30-40 को जेल में है। सब उन्हीं का आदमी है? सब उन्हीं का रिश्तेदार है सब। कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई उसका भाभी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, यहाँ से लेके मतलब रोहटा तक। अब देख लीजिए उसका सबका नाम है। आपका भी कोई जेल में है? हमरा कोई नहीं, हमरा कौन जगह, हम उस धंधा से हमको लेन देन नहीं, हम तो चाय की दुकान करते हैं ना। अब समाज से भी पूछ लीजिए, समाज से भी इंटरव्यू आप जाके लीजिए। अगर समाज बोलेगा इसमें इन्वॉल्व है तो हम दोषी हैं। आप तो उन पे आरोप लगा रहा है, वो आप पे लगा रहा है। तो हम लगा रहे हैं ना, तो वो जाके समाज से आप पूछ सकते हैं ना कि कौन क्या धंधा करता है। समाज में तो ओपन है। अच्छा, लेकिन जो जेल गया है वो सब उनका है या? सब उनका उसी का। कोई भाभी है, कोई भाई है। सोनू जो कब्रिस्तान टोला का, उसका जो भतीजा है, जो कि हरदा में पकड़ाया गया था लड़की के साथ में, जो कि कौन मतलब कहाँ का। नहीं, ये तो प्रमाण है कि जेल में बहुत आदमी है जी, सब। लेकिन वो किनका रिश्तेदार है? आपका है कि उनका है? उनका रिश्तेदार है, आप पूछ लीजिए जाकर। आपका कोई नहीं है? हमारा कोई नहीं, उस जाति से हमको मतलब नहीं है। अच्छा, वो मतलब ही नहीं है? नहीं, उस जाति से मतलब नहीं है। हम लोग होटल करते हैं, हम लोग वे शेख मुसलमान। अब वो लोग जात कर्नाट भड़वा जिसको बोलते हैं, वो लोग भड़वा है। वो लोग का धंधा वही है, रौटा से लेकर के और क्या कहते हैं कटिहार मोड़, हरदा, उन्हीं लोग का रिश्तेदार पूरा भरा हुआ है। पूरा यही लोग काम करता है, खरीद बिक्री का काम करता है। हम लोग का ये धंधा, हम लोग का धंधा है। तब तो उन लोग का केस है। केस बहुत होगा। आप सदर थाना में सर चले जाइए। हाँ। सदर थाना में बढ़ाओ, सब इंटरव्यू लीजिए, खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? आप पे भी केस है? हमरे पर कोई केस नहीं, कोई उस तरह का कोई केस नहीं? कोई केस नहीं है। आप पूछ लीजिए, प्रशासन झूठ नहीं बोलेगा ना। अगर मेरे पास उस टाइप का कोई लड़की का केस रहेगा तो सब तो थाना में दर्ज रहेगा, या जेल में गए होंगे तो दर्ज रहेगा। हमारा जमीन जगह का लफड़ा था, उसमें हम जेल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो अलग मैटर है। वो अलग जमीन जगह झगड़ा मजरा तो अलग मैटर होता है ना। लेकिन लड़की का मैटर में कोई हम जेल नहीं गए। और वो लोग जो अभी आपको ई दिया है वो भी जेल गया। प्रशासन से पूछ लीजिए ना कै बार जेल गया है और कौन धंधा में गया है। उसी तरह का मामले में गया? जी, सब वही रेड एरिया में गया है, लड़की बेचबाज में, ये सब में गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुजफ्फर से। अच्छा, अभी वो लोग का जो कारोबार है रुका हुआ है कि नहीं, चल रहा है। वो लोग क्या करता है कि पहले था मोहल्ला में घर, 0 माइल में था, अब वहाँ पर धंधा हो रहा है। सब अपना अपना देहात में घर बना लिया ताकि पुलिस छापा मारेगा तो मोहल्ले में मारेगा ना। वो लोग क्या करता है, दिन भर काम किया, यहाँ धंधा किया, और शाम में सब भाग जाता है अपना अपना जहाँ जमीन लेके घर बनाया है। मोहल्ला में रात में नहीं मिलेगा कोई, मोहल्ला में कोई नहीं। अभी बोलिए, अभी हम सबूत देते हैं। अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं कितना धंधा हो रहा है। अभी ये ओपन दिखाएंगे हम। वही लोग करता है। जी, बहुत ओपन कर रहा है साहब, ओपन। चलिए अभी हम दिखा देंगे। नहीं अगर हम दिखाएंगे तो अब हमको फांसी में चढ़ा दीजिएगा। कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट फांसी में हमको चढ़ाइए।